मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। ठीक है? माही, माही सच बता, तू खुश है ना? हाँ सोनी, मैं बहुत खुश हूँ। शब्द के साथ? शब्द के साथ सब ठीक है। तू सचमुच मुझसे कुछ छुपा नहीं रही है ना? मैं तुझसे कुछ क्यों छिपाऊंगी? ऐसी कोई बात नहीं। शब मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं, उनके साथ तो सब ठीक है। लेकिन अब से तू मेरे लिए परेशान मत हो। तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही, तू अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे, ठीक है? हमेशा खुश रहना। तू खुश तो है ना सोनी? हाँ माही, तू चिंता मत कर, मैं खुश हूँ। कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं केदा आंगन, कभी ना छूटे बाबुला, ये मैं केदा आंगन। चलती हूँ। कौन माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों से अलग होना? लेकिन बच्चियां तो दूसरे की मानत होती है। ये सब क्या हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वीर और सोनी, तू चुप कर। एक लफ्ज भी और कहा ना तो सारा गुस्सा तुझ पे निकल आएगा। मुझ पर क्यों नाराज हो रहे मामा? आप ही ने तो कहा था ना कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, और वही होगा जो तू चुप कर।
मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? इस तमाशे से तो बस एक ही बात समझ आ रही है मुझे कि तेरी ममा की किस्मत ही खराब है, वरना तेरी ममा का कांटा पानी मांगे ऐसा नहीं हो सकता। सारा प्लान चौपट हो गया। एक बेटे को तो इस मुसीबत सोनी से बचा लिया, लेकिन सोनी ने मेरे दूसरे बेटे वीर को अपनी जाल में फंसा लिया। इससे बुरा और क्या हो सकता है? जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है। सोनी, जिसकी शक्ल देखकर मेरा खून खौल उठता है, वही मेरी बहू बनकर मेरे घर में रहेगी। जी आप यहाँ इसके साथ गप्पे शप्पे मार रहे हो। लो जी, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा कि वीर जी आपको नीचे बुला रहे हैं। वो क्या है, मेहमानों ने जाना शुरू कर दिया, उनका शुक्रिया तो अदा कर दो। हैं जी, जल्दी आना है, मैं जा रही हूँ। चलो, चलकर तमाशा देखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं मेहमानों का। मम्मी जी, डैडी जी, आप यही देख रहे हैं ना कि मैं चुप क्यों हूं। मैंने माही से भी कुछ भी नहीं कहा। नहीं मम्मी जी, डैडी जी, मैं कुछ भी नहीं बोली। मम्मी जी, मुझे याद है आप हमेशा कहती थी कि इंसान के ऊपर सबसे बड़ा कर्ज होता है एहसान का। बस मम्मी जी, वही एहसान को चुका रही हूं मैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा मजाक करेगी। मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ दिया जिसका मेरे साथ प्यार का नहीं, पूजा का रिश्ता है। वीर जीजू के दिल में सिर्फ राजनीति की जगह है। उनके इतने बड़े बड़प्पन के आगे मेरी खुशियां, मेरे सपने कुछ भी मायने नहीं रखते। मैं जानती हूँ मैं जीत की बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, बहुत बड़ी गुनहगार। लेकिन हर प्यार की तो जीत नहीं होती ना। मेरे पास अपनी जीत के हारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। मम्मी जी, डैडी जी, कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन आप अपनी सोनी को जरूर समझोगे ना। हाँ, आप अपनी सोच को जरूर समझोगे ना। जीजा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आज जब सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे तो कम से कम आपको तो मेरा साथ देना चाहिए था। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी जीजा जी। साली जी, वक्त के रुख को पहचानना भी आपने सीखा नहीं। जब जिसका पलड़ा भारी होता है उसी का साथ देना होता है। मैं शब्द को नहीं रोक पाया जब शब्द ने माही से शादी करने का फैसला किया।
फैसले ऐसे करने होते हैं जिनमें ना हमारी मर्जी होती है ना यकीन। और यहां जो कुछ हुआ है उसमें किसी की मजबूरी शामिल थी और किसी का यकीन। क्या बताऊं जीजा जी, मेरे साथ तो तुक्का हुआ है। इन बहनों से मैं जितना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ उससे ज्यादा बुरी तरह वो मेरे पल्ले पड़ जाती हैं। इन लक्कड़ वालों की बेटियों ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। और इस बार तो हमेशा के लिए यही रहने का अच्छा खासा इंतजाम कर लिया है सोनी ने। माही, उधर क्यों खड़ी है? इधर आ। चुप चुप के दूसरों की बातें सुनने का बड़ा शौक है तुझे। वैसे मैं जीजा जी से तेरी पैन की तारीफ ही कर रही थी कि इस कर को तो वो अपना मायका समझती थी ना, लेकिन आज खुशी खुशी इसी कर को अपना ससुराल बना लिया। वाह भाई वाह, काफी दूर की सोचती हो तुम बहनें। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी दूर अंदेशी की। क्यों भाई? क्या बातें हो रही हैं? कोई बुराइयां सुराई तो नहीं हो रही? आप भी ना कुकी वीर जी, पर जाई जी ने आज तक कभी किसी की बुराई शुराई की है जो आप करेंगी? वो मैं ऐसे ही जीजा जी से बातें कर रही थी। हाँ जी हाँ जी। बातचीत तो चलती रहेगी, मैं चलता हूँ। गुड बाय। अजी इस तरह नहीं कहते हैं फिर मिलेंगे। जी ये तुम्हारा अपना ही कार है, आते जाते रहिएगा। जी फिर मिलेंगे। माही, तुम शब्द के साथ आ रही हो? ओके, then I will leave. अरे पुत्र, तुझे जाने में देर नहीं हो रही है? हाँ मासी, आप चलो वीर, कंग्रेचुलेशन। चलो घर चलते हैं। सारे मेहमान शेमान तो चले गए, गृह प्रवेश की रस्म तो अभी बाकी है पर जाई जी। ये रस्म तो आपको ही करनी पड़ेगी, आखिर सोनी आपकी बहू शहू है ना। क्यों पर जाई जी? कुकी वीर जी, चलो रस्म की तैयारी शारी करते हैं। चलो चल वीर, तू भी है? चलो जल्दी करो। बहुत दुख हुआ ना मम्मा? बुआ ने सोनी को आपकी बहू कहकर नहीं बुलाया है, बल्कि आपके दिल पर लगे गहरे जख्म पर नमक छिड़का है, जिसका मलहम पता नहीं आप ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। देखो जी, इतना तमाशा होने के बाद अब आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं सोनी का इस घर में स्वागत करूंगी। मेरा जितना अपमान होना था हो चुका। अपमान? दुर्गा, मुझे तुम्हारा ये रवैया समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले सारी दुनिया सामने जोर जोर से चला रही थी कि सोनी की कितनी परवाह है तुम्हें, हैं? अब वही सोनी जिसे अपनी बेटी बना के शर्मा से शादी करने वाली थी, आज वही तुम्हारी बहू बनकर अपने घर आ रही है, तो उसका स्वागत करने में अपमान क्या है भाई? ये बातें कभी समझ में नहीं आती है। दुर्गा,
तुम्हें कोई और परेशान? ओ नहीं जी, तकलीफ तो मुझे इस बात की हो रही है कि सोनी के लिए मैंने कितना अच्छा सोचा था, उन सब पे पानी फिर गया। आखिर मैं भी तो सोनी की खुशी ही चाहती थी ना, लेकिन सोनी के लिए मेरे सारे अरमानों का पूरे समाज के सामने तमाशा बन गया। देखो जी, मैं तो अब भी यही कहूंगी कि सोनी के लिए शर्मा जी से अच्छा और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता था। बस अपनी इसी बेबसी पे दुख कर रही थी, वरना मुझे सोनी से क्या तकलीफ हो सकती है? हैं जी? भाई जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फिर खुशी खुशी अपनी बहू का अपने इस घर में गृह प्रवेश करवाओ। दुर्गा देखो, एक सच को अच्छी तरह समझ लो और मान लो कि अब सोनी ही हमारे परिवार की बहू है। चलो अपने प्यार और आशीर्वाद से हम वीर और अपनी बहू सोनी का इस घर में स्वागत करें। सोनी, तू यही सोच रही है ना कि मैंने तुझे इस घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है? तू बिल्कुल गलत सोच रही है। इस पूजा की थाली में जलता ये दिया बहुत जल्द बुझ जाएगा। इस दिए की लौ की तरह तेरी जिंदगी में भी खुशियों की उम्र कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी सोनी। तुझे मैं अपनी बहू नहीं बल्कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती हूँ। और तू तो जानती है दुर्गा दुश्मनी बड़ी ईमानदारी से निभाती है। सोनी, आप कलश को पैर से गिरा के ना अंदर आ जा। इस घर में तू कदम रख तो रही है, पर इन कदमों के निशान तुझे तेरी नई जिंदगी की खुशियों की तरफ नहीं बल्कि तेरे आने वाली बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। तूने क्या सोचा कि मेरे बेटे से शादी करके तू अपनी जिंदगी की सारी मुसीबतों से छुटकारा पा लेगी?
नहीं लड़की नहीं, मेरे बेटे को फंसाकर शादी करके तू जिंदगी भर पछताएगी, क्योंकि ये दुर्गा तेरी सास अब तुझे तेरी जिंदगी के एक भी पल में चैन की सांस नहीं लेने देगी। मेरी बड़ी पुरानी और खराब आदत है, जो चीज मुझे पसंद नहीं आती उसे मैं अपने घर में तो क्या अपनी जिंदगी से निकाल देती हूँ। और तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ मेरी बहू रानी। ये खुद से वादा है दुर्गा खुराना का।